प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोविड-19 एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में चिंताएं बढ़ना भी लाजमी है। देश के कई राज्यों में संक्रमित मरीजों का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जिसके चलते कई जगहों पर पूर्ण लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा, तो कई जिलों में रात्रि कर्फ्यू के आदेश दिए गए। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। देश में एक दिन में कोविड-19 के 39,726 नए मामले सामने आए। इससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,15,14,331 पर पहुंच गई है। देश में एक और एक्टिव केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर रिकवरी दर भी घट रही है। इससे पहले 29 नवंबर को लेकर बात की जाए तो 24 घंटे में संक्रमण के 41,810 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,10,83,679 हो गई। महाराष्ट्र कोरोना के सक्रिय मामलों में शीर्ष पर पहुंच गया है। हालांकि देश में निर्मित हुई वैक्सीन हमारे पास है, लेकिन कोरोना की जंग को जीतने के लिए जागरूकता होना और सावधानियां बरतना भी जिंदगी का एक खास हिस्सा है। पिछले 21 साल में इस महामारी के चलते हमारे अपनों ने बहुत कुछ खोया है। जिंदगी धीरे धीरे रफ्तार पकड़कर पटरी पर आने की कोशिश कर रही थी कि एक बार फिर कोविड ब्रेकर बनकर सामने आने लगा। कोरोना की मार, सावधानी हथियार। जी हां, इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। बेलगाम होते कोरोना ने एक बार फिर पूरे देश की नींद उड़ाकर रख दी है। राज्य सरकारें इसे लेकर सख्ते में हैं और देश में कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना के 39,726 नए मामले सामने आए हैं और 154 लोगों की मौत हो गई। एक तरफ देश में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है, तो कोरोना वायरस के टीके को लेकर भी लोगों में आशंका बरकरार है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने लोकसभा में जवाब दिया और साफ कर दिया कि दुनिया भर में वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद टीकों को मंजूरी दी गई है। हमें इन पर विश्वास करना चाहिए। वहीं कोरोना की रफ्तार को देखते हुए मुंबई, पुणे समेत 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू और नागपुर और औरंगाबाद में लॉकडाउन लगा हुआ है। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र में से बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी है और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि सीएम ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगेगी। कोरोना को लेकर गंभीर होने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हम कर रहे हैं। कोरोना का वायरस है, वायरस खत्म नहीं हुआ है, जरूरत है उस वायरस से बचने की, और इसलिए जो गाइडलाइन बनाई है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं होंगे, जो कार्यक्रम होंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे। मैं आर्थिक गतिविधियां बंद नहीं होने दूंगा। कोरोना से निपटने के लिए हर सावधानी आवश्यक है और मैं प्रदेशवासियों से यही अपील करता हूं कि जो गाइडलाइन हमने बनाई है उसका पालन करें। वैक्सीनेशन का अभियान हम और तेजी से प्रारंभ कर रहे हैं। भारत में मार्च 2020 से शुरू हुई कोरोना की रफ्तार आज मार्च 2021 में भी है, लेकिन अब हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन भी है, लेकिन हमें इससे डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। 2 गज दूरी, मास्क अभी भी जरूरी। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। दो गज दूरी, मास्क अभी भी ज़रूरी। जी हाँ, ये ज़िंदगी का अहम हिस्सा। इसको अगर बना लेंगे तो कोरोना की जो जंग है, कोरोना की जो लड़ाई है, उसको आसानी से जीता जा सकेगा, क्योंकि जागरूकता और सावधानी ही एक बड़ा हथियार कोरोना की मार को लेकर सामने आ सकता है और कोरोना को हराया जा सकता है। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। योगेश यादव, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ रहेंगे। योगेश जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर गुर्रेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ रहेंगे। गुर्रेज जी, आपका भी स्वागत है। और भास्कर दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ रहेंगे। भास्कर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
गुरेज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जिस तरह से लगातार कोरोना के कदम जो है बढ़ते एक बार फिर नजर आने लगे हैं और इसने चिंताएं बढ़ा दी हैं, और खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को लेकर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि गंभीरता बरतनी होगी, सावधानियां बरतनी होगी, तभी इस लड़ाई को जो है जीता जा सकेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है और कई गाइडलाइन जो बनाने की बात कही गई है उसको अमल में लाने की बात बार बार कही जा रही है। तो क्या वजह मानी जाए कि जिस तरह से कोरोना का जो ग्राफ हो धीरे धीरे नीचे आ रहा था एक बार फिर बढ़ने लगा है? गुरेज जी। देखिए जी कमल साहब, मैं अभी दोनों एतबार से बैठा हूँ। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी बैठा हूँ और एक प्रोफेशनल डॉक्टर के रूप में भी बैठा हूँ, क्वालिफाइड डॉक्टर के रूप में। और आप सच बात वर्ष से तो स्थितियां तो जरूर नंबर्स के एतबार से बढ़ रही है, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि पिछली बार से हमारी स्थिति बहुत अच्छी है इसको कंट्रोल करने में, क्योंकि लास्ट ईयर जब ये वायरस का प्रकोप आया था इसी महीने में, तब हम इसको समझ नहीं पा रहे थे। इससे बहुत हद तक अनिभिज्ञ थे कि इसका चरित्र कैसा है, किस प्रकार से रिएक्ट करता है, इसका इलाज किस प्रकार से किया जाए। और अब हमारे पास वैक्सीनेशन भी है, हमारे लोगों में भी एक मानसिक स्थिति तो बन चुकी है कि हाँ मास्क लगाना जरूरी है। बहुत से लोग अभी भी नहीं लगा रहे। मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं, बतौर डॉक्टर भी चेतावनी दे रहा हूं कि आपके और आपके परिवार के लिए जरूरी है। दूसरा एक और खतरा जो है वह नए स्ट्रेन का भी है। ये अभी नहीं कह सकते कि स्ट्रेन क्या बदल चुकी हैं, क्या हमारे पास दूसरी स्ट्रेन ऐसी आ चुकी हैं जो ज्यादा तेज फैलाव कर रही है, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन नई भी स्ट्रेन जो है, मेडिकली प्रूवन जो चीजें हैं, उनके लिए भी एसओपी वही रहेगी कि आपको मास्क 100% यूज करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ऑब्जर्व करना है, आपको सैनिटाइजेशन ऑब्जर्व करना है, तो एसओपी वही रहेगी। अभी एक अच्छी चीज यह है कि हमारे बीच में वैक्सीन है। जब पिछले वर्ष हम आपके चैनल पर बैठकर इसी पर चर्चा करते थे तो मैं यही कहता था कि मुझे उम्मीद है कि कुछ ही महीनों में साइंटिस्ट डॉक्टर्स मिलकर वैक्सीन डेवलप कर लेंगे। आज वो स्थिति नहीं बची। यदि स्ट्रेन में परिवर्तन भी आता है, देखिए अभी तक तो जो माना गया है कि जो भी अभी स्ट्रेन भारत में है उन पर जो वर्तमान में हमारे पास वैक्सीन थे वे प्रभावशाली हैं। तो हमारे पास अभी स्थिति बहुत अच्छी है। जब स्थिति खराब हुई थी पिछले वर्ष तो ना हमारे पास पीपीई किट्स थे, ना मास्क थे, ना हमको पता था क्या करना है। लेकिन अभी भी जरूरत इसी चीज की है कि जन जागरण की जरूरत है, जनता में भी आवश्यकता है। और बतौर जनता भी बात करूं तो हम सबको आवश्यकता है कि हम जो 2 गज की दूरी है वो बनाए रखें, मास्किंग का उपयोग करें। देखिए डरना नहीं है लेकिन सतर्क रहना है, वही आवश्यक। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यही है डॉक्टर गुरेज शेख कि डरना नहीं है, गंभीर होना है, सतर्कता बरतनी है, जागरूकता अपने अंदर जीवन में लानी है। क्या कहेंगे योगेश यादव जी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का 1 साल हो चुका और एक साल में काफ़ी कुछ हमने अपनों ने और अपनों के परिवारों ने काफ़ी कुछ खोया भी है और आर्थिक संकट भी लगातार मंडराता दिखाई दिया, लेकिन एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारने की जद्दोजहद करता दिखाई दिया। क्या कुछ खामियां सामने आई, क्या कुछ कमी रही जिसके चलते एक बार फिर हावी होता दिखाई देने लगा है कोरोना? योगेश जी। उसी जगह, हेलो जी, आवाज मिल रही है आपकी? उसी जगह जी, उसी जगह हम पहुंच चुके हैं कि जो हम जुलाई 20 में थे। आज स्थिति जैसे की तेज हो गई है मध्य प्रदेश शासन की लापरवाही के कारण, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। बात है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों को खुला रहने का समय 11:30 बजे तक है और कह रहे हैं कि 10 बजे से पूरा कर्फ्यू लग जाएगा, बाजार बंद हो जाना चाहिए। तो ये कौन सी मजबूरी कि शराब की दुकान आप 11:30 बजे तक खुली रखना चाहते हैं? तो ये मध्य प्रदेश के जो तुगलकी आदेश रहते हैं ये बड़े विचित्र लगते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में टीकाकरण में भी मध्य प्रदेश बहुत फिसड्डी है बनिस्बत राजस्थान और महाराष्ट्र की तुलना में। अब राजस्थान में 33,50,000 तो महाराष्ट्र में 33,30,000 लोगों को टीकाकरण हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश में मात्र अभी 16,00,000 संक्रमण बढ़ने की बात को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश के आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं, महाराष्ट्र के आंकड़े हैं, दिल्ली के आंकड़े सामने आ रहे हैं, पंजाब के, राजस्थान के, केरल के सामने आ रहे हैं। सिर्फ यहाँ मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है।
देखिए, मैं आप तुलना करें कि साहब वहां तो ये हो रहा है तो अपने मध्य प्रदेश में भी ये होना चाहिए, मैं इसको पाप अपराध मानता हूँ। इसमें कहीं ना कहीं से मध्य प्रदेश शासन की लापरवाही है। मैं आपसे जी गुरला जी मैं रुक करूंगा, आपका आ रहा हूं आपके पास। देखिए डॉक्टर साहब, आप जब बोल रहे थे, नहीं डॉक्टर साहब जब आप बोल रहे थे मैंने आपको एक डॉक्टर गुरैश शेख योगेश जी की बात पूरी होने दीजिए, मैं एक बार फिर मौका दूंगा आपको। देखिए डॉक्टर शेख मैं फिर आपको मौका दूंगा, योगेश जी की बात पूरी होने दीजिए। जब हम बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे हम सुन रहे थे। झूठ सुनने की नहीं है, सच सुनने की। गुरैश जी योगेश जी की बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास फिर रुक करूंगा। अभी मैं आपको जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें एक भी झूठ निकल जाए तो आप बताइएगा। क्या जरूरत पड़ी कि पूरे देश में 5.5 करोड़ टीके विदेश में भेजने की? क्या अंतरराष्ट्रीय छवि स्थापित करना चाहते? नरेंद्र मोदी जी क्या विश्व गुरु बनना चाहते? अरे भाई, पहले भारत के लोगों को घर की रोटी भरो, पहले घर के लोगों का पेट भरो, घर के लोगों का तन का कपड़ा ओढ़ो, फिर आप विश्व नेता बनने की कोशिश करो। 70 देशों का निर्यात किया गया टीका या दान में दिया गया, और ये बड़ी विचित्र बात है कि टीकाकरण में हम विश्व के स्तर पर -36% है। ये रिपोर्ट आप बड़े अखबार पढ़ते हो, आप अंतरराष्ट्रीय अखबार पढ़ते हो डॉक्टर गुलरेज, तो ये मैं तथ्यात्मक तरीके से कह रहा हूं कि टीकाकरण में हम -36% है। चलिए गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गुलरेज जी मैं रुक करूंगा, लेकिन उससे पहले भास्कर दुबे का रुक करना चाहूंगा। भास्कर जी क्या कहेंगे इन तमाम परिस्थितियों को लेकर? हालांकि जिस कोरोना अपने पैर पसारते दिखाते हैं, भास्कर दुबे जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। गुरलेज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, यदि एशियन कंट्रीज की हम बात करें, मतलब पूरे में एशिया की बात कर रहा हूं, तो भारत की नंबर आएगा तीसरे या चौथे पर। नंबर 1 पे इजराइल है, नंबर 2 पे यूएई है, उसके बाद भारत का नंबर आ जाता है। हाँ, ये आप मालदीव्स वगैरह की बात करें तो बात उसमें श्रेणी में नहीं रखूंगा, जो बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी कुल जनसंख्या 5 लाख 5.5 लाख है। भूटान की भी वैसी स्थिति है, उसकी बात छोड़े, मैं बड़े कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, तो तीसरे चौथे नंबर पे भारत आता है। और भारत की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है मेरे भाई। और यहाँ तक कि जहां तक आप बोल रहे हैं ना कि वैक्सीन, हम जो वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम चल रहा है परोपकार का, वो परोपकार जब ही कर रहे हैं जब हमारे पास हमारे रिजर्व स्टॉक है। गुरलेज जी भारत में स्थिति अच्छी है, लेकिन हम बेफिक्र नहीं हो सकते कोविड-19 से। स्टॉक हमारे पास हमारे बैकयार्ड में है, तभी हम कर रहे हैं। जहां तक महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, ये महाराष्ट्र में कल के दिन 5000 केसेस अकेले पुणे में आए हैं, 3500 अकेले नागपुर में आए हैं। और महाराष्ट्र, जहां आपकी सरकार ऐसा इतना फिसदी राज्य है कि 54% वैक्सीन यूज ही नहीं कर पाए जो सरकार ने दिया, और आप बात कर रहे हैं कि इसको मत दो उसको मत दो। सर, यूटिलाइजेशन से ज्यादा रखा हुआ है स्टॉक में, कैसी बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र में वेस्टेज सबसे ज्यादा हो रहा है वैक्सीन का। तो आप में देखिए, मैंने बात बिल्कुल भी राजनीतिक दलादली से शुरू नहीं की थी, क्योंकि ये जो महामारी है ना, जी योगेश जी आ रहा हूं मैं आपके पास ही आ रहा हूं। भाजपा की नहीं है, मैंने बात की थी लोगों की, और बतौर नागरिक बात की थी, इन्होंने बतौर कांग्रेसी बात की। यही अंतर है इनमें और हम में। हम पहले अपने आप को नागरिक मानते हैं भारतवर्ष का, तो हमारे निकट जो है वो कांग्रेस ही हो भाजपा ही हो, सब भारत के वासी हैं और सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता अभी बिल्कुल। डॉक्टर गुरैश शेख बार बार यही बात की जा रही है कि जिस तरह से हमने पिछले 1 साल में कोरोना का डटकर मुकाबला किया और उसमें पूरे देश ने एक साथ जो है साथ दिया था, क्या कहेंगे योगेश जी, क्या कहना चाह रहे थे आप इसे? लेकिन जो भी है, हमको जी योगेश जी जन जागरण करना है, वैक्सीनेशन ड्राइव करना है, जैसे भाजपा भी कर रही है। आप भी उसमें हेल्प करें, हमारे कार्यकर्ता हेल्प कर रहे हैं, हमको चाहते हैं कांग्रेस में हेल्प करे, क्योंकि हमारा प्रदेश है ना मेरे भाई। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर गुरैश शेख की बातों को लेकर क्या कहेंगे योगेश जी? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि कोई मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रवक्ता नहीं जी, मैं मध्य प्रदेश का वासी हूं, और मध्य प्रदेश के अंदर जो ढकोल संघ की घोषणाएं, ढकोल संघ की घोषणाएं हो रही है, उसका मैं प्रतिकार कर रहा हूं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लापरवाही चल रही है, टीकाकरण अभियान में जिस तरीके से वरिष्ठ नागरिक परेशान हो रहा है, वो जग जाहिर है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि टीकाकरण के मामले में, अब आप सुनिए। बिल्कुल डॉक्टर गुरैश, मैं फिर रुक करूंगा आपका। गुरैश जी मैं फिर एक बार रुक करूंगा आपका। टीका लगवाया, मैं टीका लगा चुका। और दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी के झंडा लहराने की आवश्यकता नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के अरे डॉक्टर गुरेज सुनने की शक्ति रखा। डॉक्टर शेख आप बात कर रहे थे, योगेश जी खामोशी से आपकी बात सुन रहे थे, आप उनको भी बोलने का मौका दीजिए। डॉक्टर गुरेज यहाँ रोकना चाहूंगा मैं आपको, योगेश यादव की बात सुनने दीजिएगा। आप सुनने की शक्ति नहीं रखते। मैं आपको बता दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आपकी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए थी, आप विज्ञापन की बात कर रहे हैं। सरकार ने 400 करोड़ रुपया एक साल में सिर्फ विज्ञापन में कोरोना के दौरान दिया। विज्ञापनों में आज भारतीय जनता पार्टी को झंडा लहराने की क्या आवश्यकता है? इसका भी आप भाजपाईकरण कर रहे हैं। क्या आप टीका भारतीय जनता पार्टी का? क्या भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोगों ने इस टीके को बनाया? इस टीके को हमारे डॉक्टर्स ने बनाया, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, और भारत के लोगों ने, फील्ड ऑफिसर्स ने, कईयों ने अपनी जान दे दी। आप इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के झंडा लहराने की बात करें। टीकाकरण एक पवित्र कार्य है जिसको हर किसी को करना चाहिए। बिल्कुल, और इस पर हमें फख्र भी होना चाहिए योगेश जी, क्योंकि इस महामारी को लेकर जिस तरह से दुनिया में महामारी पैर पसारती दिखाई दे रही है, और इसके टीकाकरण को लेकर जिस तरह से भारत ने पहल की और वैक्सीन भारत में निर्मित हुई है, इसको लेकर हमें गर्व भी होना चाहिए। जी बहुत सारे मामले हैं। अरे आप धर्म का झंडा ले रहे हैं, आप दूसरे झंडा ले रहे हैं, आप दूसरे काम कीजिए। आप योगेश जी यहाँ पर बात अभी धर्म को लेकर नहीं हो रही, यहाँ पर एक अभी जो सबसे बड़ा गरमाया हुआ मुद्दा है वो ये है कि कोरोना लगातार जो है बेलगाम होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कि अभी बीजेपी का कार्यकर्ता काम कर रहा है टीकाकरण का, तो कांग्रेस का भी साथ आ जाए, ये मैंने विनती करी। अब जनता को सोचने दीजिए कि मैंने अच्छी बात बोली कि गलती बात बोली। देखिए, ये आपा खो देते हैं हताश होने के बाद इनकी मैं मानसिक मैं तो कह रहा हूं कि हम दोनों भाई मिलकर, हमारे दोनों दल मिलकर इस नहीं हमें है ना अब चले योगेश जी, एक साल हो गया है कोविड-19 से जूझते न सिर्फ सरकारें बल्कि देश की जनता, बल्कि पूरी दुनिया जो है इससे जूझती नजर आ रही है। तो क्या लगता है इस एक साल में जो कुछ हमने सीखा है उस पर अमल करते हुए, उसको और अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हुए सरकार क्या इसको लेकर एक अलग रणनीति बननी चाहिए या नहीं? योगेश जी क्या कर रहा सरकार कर रही है, समाज भी कर रहा है, बीजेपी भी कर रही है। हमने जो टीका, कमलनाथ जी ने टीका या मैंने टीका, भारतीय जनता पार्टी योगेश यादव जी, डॉक्टर गुरेज शेख, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा ये जो मुद्दा है इसको थोड़ा राजनीति से हटकर अगर देखा जाए, क्योंकि पिछले एक साल से पूरी दुनिया, हमारा देश, हमारे देश की जनता इससे लगातार जूझ रही है। तो क्या लगता है जो कुछ हमने खोया है उससे सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? प्रदेश हमारा है। नहीं, यहाँ से भाजपा कहाँ गई? हमारे मन में हम टीका लगवाए, हमने लगवा लिया पहले दिन टीका। सर मैंने ये कहा कि बीजेपी पार्टी के लोग ड्राइव चला रहे हैं जन जागरण की, भारतीय जनता पार्टी तो और ज्यादा काम अच्छा होगा। इसमें मैंने क्या गलत बात की? जनता देख रही है, कि आप कैसी राजनीति बात कर रहे हैं? लेकिन योगेश जी, वैक्सीनेशन को हटाकर अगर बात की जाए, वैक्सीनेशन लग रहा है, इसके चरण लगातार जारी है और इसको लेकर लगातार मुहिम भी चलाई जा रही है, हर एक अस्पताल में इसको लेकर निर्देश भी दिए जा रहा है। लेकिन जिस तरह से गाइडलाइन को लेकर योगेश जी बात की जा रही है वो यह है कि गाइडलाइन का पालन हमेशा करना है, और जिस तरह से लगातार कोरोना बेलगाम होता दिखाई दे रहा है क्योंकि मास्क पहनना है, और जो सरकारी प्रशासनिक स्तर पर गाइडलाइन आ रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। क्या लगता है वैक्सीनेशन तो अपनी जगह पर काम कर ही रहा है उसको लेकर प्रशासन और शासन स्तर पर, लेकिन जो जागरूकता होनी चाहिए उसकी कहीं ना कहीं कमी लग रही है, या कुछ और वजह हो सकती है जो कि कोरोना एक बार फिर पैर पसारता दिखाई दे रहा है? योगेश जी, तकनीकी प्रणाली में शासन की ये जवाबदेही बनती है कि हमारी अवेयरनेस हम बढ़ाएं। फील्ड में हमारे लोग काम कर रहे हैं, मैंने देखा है आंगनवाड़ी की बच्चियों को गली गली घूमते हुए। उस तकनीकी प्रणाली की आवश्यकता है, हमें प्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए, मोहल्ला समिति बनाकर प्रदान की। लेकिन इसमें यदि आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने लगेंगे तो इसका क्या चरित्र जाएगा आप अच्छी तरह जानते हैं। इसको एक पवित्र आंदोलन की तरह आपको करना चाहिए, और हमें तत्काल थर्ड फेज स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है कि 6.5% वैक्सीन वेस्टेज में गई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा, 1000 में से 65 वैक्सीन हमारी बेकार जा रही है, जिसका मतलब यह है कि सरकार की सचेतना कहीं ना कहीं से कमजोर है। हमें कर्फ्यू लगाना विकल्प है, ठीक है साहब, हमने रात को बंद कर दिया, लेकिन बड़े बड़े समारोह, बड़े बड़े जो हमारे आयोजन होते हैं, राजनीतिक आयोजन होते हैं, को भी हमें बंद कर
करना जरूरी है और स्वयं प्रेरणा, स्फूर्त प्रेरणा करना चाहिए। और इसमें नॉन पॉलिटिकल स्तर पर हमें जागरूक संस्थाओं के माध्यम से, कुछ प्रभावी नागरिकों के माध्यम से, और मैं ये मानता हूं कि जितनी जवाबदेही सरकार की उतनी नागरिकों की भी जवाबदेही है। लेकिन सरकार ने इस बात को एकदम पैक कर दिया था कि जनवरी में तो टीका चला ही गया था, कोरोना चला ही गया था। अचानक ही जनवरी में आपने बहुत सारे सरकार राजनीतिक आयोजन खोल दिए, आपने मेलों को परमिशन दे दी है, बड़े बड़े भोजपुर के मेले चलने लग गए, भोपाल में रेस्टोरेंट खुल गए, शराब की दुकानें खुल गई। तो ये जो सरकार का एकदम खोलना हुआ, ये तुष्टीकरण की नीति के बजाय आपको एक तकनीकी वैज्ञानिक बिल्कुल काफी अच्छी बात आपने कही है कि सामाजिक संस्थाओं का आगे आना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। न सिर्फ शासन बल्कि प्रशासन की जिम्मेदारी, बल्कि आम नागरिक की भी ये जिम्मेदारी है कि गंभीरता से इसको लेकर सोचे और चिंतन मनन करते हुए जागरूकता फैलाने की कोशिश करें। क्या कहेंगे डॉक्टर गुररेज शेख, जिस तरह से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान निर्णय लेने की बात कहते नजर आ रहे हैं कि अगर लगा सख्ती से निर्णय लेने को लेकर, कुछ कड़े निर्णय लेने की नौबत अगर आती है तो लिए जाएंगे, क्योंकि रात्रि कर्फ्यू को लेकर कुछ जिलों में आदेश तो जारी कर दिए गए। तो क्या लगता है जो स्थिति अभी फिलहाल बनती दिखाई दे रही है, आगामी दिनों में लॉकडाउन की स्थिति भी बन सकती है क्या? गुररेज जी, देखिए, हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं बने जी, लेकिन स्थिति जो भी बनती है सब उसको लेके नई स्ट्रेन आ गई जी। अगर साइंटिफिकली वो प्रूव हो गया कि नई स्ट्रेन है और भी ज्यादा तेज फैलने वाली विरुलेंट स्ट्रेन है, तो क्या करेंगे? तो देखिए, जनता की जान बचाने के लिए, हित के लिए जो कुछ भी करना है वह किया जाएगा। और अभी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, इन सब चीजों को मद्देनजर रखने लिए है कि जान बच रहे हैं और जहान भी चलता है। गुररेज जी, आपकी आवाज साफ नहीं मिल रही है। निर्णय ले रही है, वैक्सीनेशन की ड्राइव अच्छी चल रही है, इसको और भी तेजी देने का पूरा निश्चित निर्णय कर लिया गया है और ग्राउंड लेवल पर भी उस पर काम किया जा रहा है। और अभी मेरे भाई जो बोल रहे थे ना, मैंने बिल्कुल पॉलिटिकल बात नहीं की थी, मैंने ये कहा था जो भारतीय जनता पार्टी के कोशिश कर रहे हैं कि जन जागरण करें, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रमोट करें। मैं भी ये कहा था, यदि कांग्रेस भी साथ में आ जाती है तो और तेजी होगी और अच्छा रहेगा हमारे प्रदेश के और देश के लिए। तो ये अच्छी, मैंने एक नॉन पॉलिटिकल बात की थी समाज सेवा के लिए। चलिए, बिल्कुल योगी जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना लगातार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जिस तरह से संस्थानों को लेकर बात की जाए, अभियानों को लेकर बात की जाए, शासन और प्रशासन स्तर पर इसको लेकर बात लगातार कही जाती रही है। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से दिसंबर तक तकरीबन 9 महीने कोरोना अपना कहर दिखाता नजर आया था, उसके बाद धीरे धीरे मरीजों की जो संख्या थी कम होती दिखाई दी थी, लेकिन एक बार फिर जो बम फूटना शुरू हुआ कोरोना का, उसने फिर कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। तो क्या लगता है, पिछले 2 से 3 महीने में जो बेफिक्री नजर आई थी देश में, देश की जनता में, उसी का खामियाजा है कि आज एक बार फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है? देखिए, मैं जानता हूं कि जनता इस मामले में जो जितना भी सोचती है वो शासन की नीतियों पर सोचती है। यदि शासन की नीति में एकदम आपने ढिलाई कर दी, एकदम सभी संसाधनों को खोल दिया, आपने कर दिया, तो मानसिक रूप से व्यक्ति को यही लगता है कि साहब कोरोना चले गया। और ये मैसेज भी हुआ है कि कोरोना चला गया, जनवरी में ये मैसेज हो गया। मैं पार्टी की बात इसलिए कर रहा था कि डॉक्टर गुलरेज यदि एज ए डॉक्टर यदि किसी मोहल्ले में जाकर खड़े होंगे और कहेंगे कि भाई आपको टीकाकरण होना चाहिए और टीका लगाए, तो आपका स्वागत होगा, आपका अभिनंदन होगा, क्योंकि डॉक्टर के प्रति। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के नेता बनकर वहां पर जाएंगे तो आपसे 10 सवाल सामने खड़ा कर दिया जाएगा। मेरा आशय यह है कि एक पवित्र आंदोलन है, आप इसको गैर राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए और यह भ्रम को दूर किया जाना चाहिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा भ्रम परोस रखा है कि कांग्रेस के लोग इसमें सहयोग प्रदान नहीं कर। अरे भाई, हम स्वयं टीका लगवा रहे हैं, कमलनाथ जी टीका लगवा रहे हैं, हमारे कांग्रेस के कई नेताओं ने टीका लगवाया। ये तो एक पवित्र आंदोलन है और इसमें तत्काल निर्णय लेते हुए थर्ड फेज, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी राजनीतिक फायदे के, और बराए करम मेरा निवेदन है नरेंद्र मोदी साहब, आप नेता बनने की कोशिश ना करें। आपको अभी 1000 साल लगेंगे इंदिरा जी और पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के कद तक पहुंचने के लिए, तो कोशिश ना करें कि आप फरियाद करें। पहले अपने चलिए, बिल्कुल वक्त कम है, चर्चा आगे बढ़ाता मैं। डॉक्टर गुररेज, वक्त कम है, इसको लेकर मैं चर्चा आगे बढ़ाता। डॉक्टर गुररेज, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से लूंगा एक छोटी सी, क्या कहेंगे डॉक्टर गुररेज क्या कहेंगे अंतिम एक छोटी सी प्रतिक्रिया? नहीं जा सकते 1000 साल तक पंडित जवाहरलाल जी नेहरू है, 1000 साल तक भी
आप 1000 साल तक नहीं पहुंच सकते। योगेश जी, अभी हमारा मुद्दा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी नहीं है। अभी हमारा मुद्दा कोरोना महामारी को लेकर है। कोरोना की मार है और सावधानी इसका हथियार है। इसको लेकर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं आपसे। योगेश जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया डॉक्टर गुरनेज शेख से लूंगा और उसके बाद आपसे भी एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा। डॉक्टर गुरनेज शेख, क्या कहेंगे कम शब्दों में? देश बनने दीजिए। ये डॉक्टर गुलरेज बेचैन क्यों हो जाते हैं? डॉक्टर गुरनेज शेख, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं, लेकिन ये क्यों खो देते हैं जी? चलिए योगेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे ही लेता हूं। जिस तरह देश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, एक सबसे पुरानी पार्टी के सदस्य होने के साथ साथ सबसे पुरानी पार्टी के साथ आप जुड़े हुए देश के नागरिक हैं और ऐसे में लगातार अब ये बात कहते दिखाई दे रहा है कि शासन और प्रशासन के स्तर पर कदम उठाने जाने चाहिए थे। तो क्या लगता है, आम नागरिक होने के नाते और एक बड़ी पार्टी से जुड़े हुए नेता होने के नाते आगे क्या कुछ रणनीति आप अपनाएंगे इसको लेकर? योगेश जी, कम शब्दों में क्या कह रहे हैं आप? जी, आप पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए या फिर एक आम नागरिक की तरह आपको लेकर देखा जाए, तो क्या कुछ आपकी पार्टी की तरफ अभियान चलाया जाएगा या कुछ और कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि ये किसी शासन या प्रशासन के स्तर पर लड़ाई लड़ने का मुद्दा नहीं है, बल्कि एकजुट होकर इसको आगे आकर लड़ने की हमें बेहद जरूरत है। तो क्या किस तरह की रणनीति लेकर आगे बढ़ेंगे आप इसको? देखिए, कांग्रेस का नहीं हो, कांग्रेस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि कैसे भी करके सत्ता हथिया लिया, विधायकों को खरीद के सत्ता हथिया लिया। हम एक आंदोलन है, आजादी के पहले भी आजादी के बाद भी। जो अच्छी बातें हैं, पवित्र आंदोलन है, टीकाकरण किया जाना चाहिए, लेकिन इस सरकार की लापरवाही के कारण योगेश जी, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस इसको लेकर कोई अभियान चलाएगी, कोई और कदम उठाएगी सरकार के अलावा? के बारे में बोलने के पहले थोड़ा सोच ले। गांधी नेहरू का नाम सम्मान। चलिए, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आप दोनों से चर्चा आगे बढ़ाने को लेकर अंतिम प्रतिक्रिया में लेना चाह रहा था डॉक्टर गुरनेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर योगेश यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह देखा जाए, कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसारती दिखाई दे रही है, न सिर्फ दुनिया के कई देशों में बल्कि भारत देश के कई राज्यों में भी कोरोना संकट एक बार फिर मंडराने लगा है। खास करके मध्य प्रदेश की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए या इन राज्यों से जुड़े सीमावर्ती राज्यों को लेकर बात की जाए, इसके अलावा पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में भी लगातार कोरोना के मरीज निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरह से बार बार ताकीद की जा रही है और बार बार यह हिदायत दी जा रही है कि इस लड़ाई को लड़ना है और इस लड़ाई को जीतना है, कि हमें जो गाइडलाइन बार बार फॉलो करने की बात कही जा रही है उसको अमल में लाना होगा। मास्क हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाए, इसको लेकर जागरूकता फैलानी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर पर ध्यान रखना होगा। हालांकि कोरोना जिस तरह से लगातार पैर पसार रहा है और इसको लेकर एक बड़ा हथियार भी हमारे देश में इजाद हो चुका है, वो है वैक्सीन, और इसको लेकर भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शासन प्रशासन के स्तर पर लोगों को अलग अलग चरणों में वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है, लेकिन हमें यहां पर ढिलाई नहीं बरतनी है। सावधानी के साथ साथ जागरूकता भी और गंभीरता से कदम उठाने की यहां पर बेहद जरूरत है। और बात मुद्दे की में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।